बहुत समय पहले की बात है। सीमागढ़ नामक राज्य में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत भोला था। अरे आज तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही खेत में जाकर मटर बो देता हूँ। लेकिन मटर की खेती तो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ये पता भी नहीं कि मटर की खेती कैसे करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कल मुखिया जी से पूछकर फिर मटर की बुआई करूँगा। सुबह होते ही गंगाराम गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं मटर की खेती करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह तो पता ही नहीं कि मटर की बुआई कैसे करें। अरे गंगाराम, इसमें पूछना क्या है। तुम मटर को भुर्जी के घर लेकर जाओ और उस मटर को भुनवा लो। फिर उसे खेत में बो दो, तब देखना कितनी अच्छी फसल होती है। जिस मुखिया से गंगाराम खेती के बारे में पूछ रहा था, वह बहुत ही दुष्ट था। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मैं आज ही भुर्जी के घर से मटर को भुनवा लाता हूँ और खेत में बो देता हूँ। गंगाराम मटर की पोटली को सिर पर रखता है और भुर्जी के घर पहुंच जाता है। अरे भुर्जी भाई, जरा मेरे मटर के दाने भून दीजिए। भुर्जी तुरंत ही उन मटर के दानों को भूनने लगता है। तभी मटर का एक दाना उछलकर दूर गिरता है। अरे भाई, तुमने तो मेरा एक मटर का दाना तो नीचे ही गिरा दिया। ये लीजिए भाई, आपके मटर के दाने भुन चुके हैं। मैं खेत पर तो आ चुका हूँ। चलो अब जल्दी से दाने को बो देता हूँ और इस कच्चे दाने को भी बो देता हूँ। फिर गंगाराम सारे मटर के दानों को खेत में बो देता है। अरे मटर की बुआई करे हुए तो काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन मेरे खेत में तो मटर का एक भी पौधा नहीं निकला है। ये सारी बातें सोचते सोचते गंगाराम की नजर एक मटर के पौधे पर पड़ती है। अरे ये क्या, यह तो सिर्फ एक ही मटर का पौधा निकला है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ईश्वर मुझसे नाराज है, इसीलिए मेरे खेत में कोई भी मटर के पौधे नहीं निकले। सिर्फ एक ही मटर का पौधा निकला है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी पौधे की देख रेख करूंगा। कुछ दिनों बाद ही मटर का पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें मटर की फलियां भी आ जाती हैं। अरे वाह, इसमें तो मटर की फलियां भी आ गई हैं। अब मुझे इन फलियों का और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। गंगाराम मटर की फलियां देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर गंगाराम उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है। अरे आज तो मैं सुबह से घूम रही हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। तभी चिड़िया की नजर उन मटर के फलियों पर पड़ती है। अरे ये मटर के दाने तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो इनको खा लेती हूँ। चिड़िया मटर के दाने खा रही होती है। तभी गंगाराम की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ही मटर का पौधा बचा था जिसे इस दुष्ट चिड़िया ने खा लिया। अब मैं इस चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इतना सोचकर गंगाराम तुरंत उस चिड़िया पर झपटता है। अरे भाई, कृपा कर मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं दुष्ट चिड़िया, तूने मेरे मटर के दाने खा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा? अरे भैया, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भैया, मैं सही कह रही हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे चलो। फिर गंगाराम उस चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। वे दोनों चलते चलते एक गुफा के अंदर जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम तो सच कह रही थी। यहाँ पर तो कितना सारा सोना है। हाँ भैया, तुम इसमें से अपने जरूरत के हिसाब से सोना ले जा सकते हो। फिर गंगाराम अपने जरूरत के हिसाब से सोना ले लेता है और चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। फिर गंगाराम उस सोने से एक बड़ा व्यापार करता है और खुशी खुशी रहने लगता है।